सभी लोग नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे उसमें से मैथ्स के टॉपिक अध्यायवार। आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज, इसको हिंदी में कहते हैं औसत। पहला सवाल ये रहा, लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसे हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, याद रहेगा। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, याद रहेगा, एक और स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, फिर होगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। बस आपको जोड़ना है और 5 का भाग दे दीजिए। जोड़िए तो 2 और 3 5, 5 5 10 7 17 11 28। तो 28 में 5 का भाग देंगे तो 55 25 हो जाएगा। 5 सही 3/5। ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते सवाल नंबर 2 पर लिखा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं केवल 2 गुणनखंड हो जिनके, याद रहेगा। तो क्या क्या हो सकती हैं, तो पता होना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये हो गई 9। अब इनको जोड़ दीजिए तो 2 3 5 5 5 10 7 17 17 11 28, 28 और 13 जोड़ देंगे 41, 41 17 58, 58 19 77, 77 और 23 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। अब 9 को भाग दे दीजिए। 9 का भाग जब देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो 11 सही 1/9। देखिए यही आपका एवरेज हो जाएगा। एवरेज यही तो होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है ना, बस कर दीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं कौन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते सवाल नंबर 3 पर लिखा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर वैल्यू आई है विषम अभाज्य संख्या है, याद रहेगा। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो या वे केवल 2 संख्याओं से कटे, एक और स्वयं से, याद रहेगा। तो समझेंगे यहाँ पर एक चीज लिखी है विषम, तो इसका मतलब क्या है, विषम अभाज्य संख्या क्या है, कि ऐसी संख्या है जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, याद रहेगा। विषम तो पता ही होगा, 1 3 तो 1 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर समझे तो पहले 4 अभाज्य संख्या लेनी है, तो पहली आ जाएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। बस इसको जोड़ देना है तो 5 3 8 7 15, 15 और 11 करेंगे 26। और यहाँ पर जितनी संख्या है 4 संख्या, 4 का भाग दीजिए, यही एवरेज निकल आएगा। ठीक है ना, जब करेंगे तो 4 का भाग देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.5। आप देख सकते हैं 13/2 इसी को बोलते हैं 6.5। कर सकते हैं, आपको ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 4 पर लिखा है 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं आ गई, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, याद रहेगा। तो याद रखना अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 40 तक लिखा है, तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली करेंगे तो कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37। ठीक है ना, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनको जोड़ना है तो 2 और 3 5 5 5 10 7 17 और 17 11 आ जाएगा 28, 28 और 13 41 41 58, 58 और 19 जोड़ देंगे 77, 77 23 100, तो 100 ये बन जाएंगी। ठीक है ना, और 100 के बाद 29 और 3 ये हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 और जोड़ देंगे तो 97। तो 197 वैल्यू बन जाएगी। 197 में कितनी संख्याएं हैं, 40 तक 12 संख्याएं होती है। ठीक है ना, देख सकते हो 12 भी होंगी, चेक कर लीजिएगा। तो 12 का आपको क्या करना है, भाग देना है, क्योंकि एवरेज निकालना है। औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है ना, तो कर लेंगे तो 12 का भाग देंगे तो 12 ये 12 कम 12 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बनेगी 7। 12 कर देंगे, 12 छंग 72, तो 16 सही। देख सकते हैं ऑप्शन ए का ही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 16.42। ठीक है ना, चलते अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 5 पर लिखा है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो यहाँ पर विषम संख्या है क्या, प्रथम। तो जब भी प्रथम विषम संख्याओं की बात आ जाए तो याद रखना, तो जितनी विषम संख्याएं हो वही उसका औसत होता है, याद रहेगा। तो 31 आपका औसत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप लिख सकते हो कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। ठीक है ना, लिख सकते हो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है। मतलब जितनी विषम संख्याएं होंगी वही उसका औसत होगा, याद रहेगा। तो 31 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब चलते सवाल नंबर 6 पर लिखा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो प्रथम, यहाँ पर प्रथम आ जाए, पहली आ जाए, तो याद रखना अगर सम संख्याएं हो
तो याद रखना, एक लिख लीजिए फार्मूला कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। बस जितनी यहाँ पर सम संख्याएं होंगी उसमें एक जोड़ दीजिए आप, 7, यही आपका औसत हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते सवाल नंबर 7 पर लिखा है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। कितना अच्छा सवाल है। तो याद रखना प्रथम 16, तो याद रखना जब भी इस तरीके के सवाल मिल जाए तो आपको फिर भी यही करना है कि n+1/2, बस इतना याद रखना है। याद रहेगा n+1/2, जितनी प्राकृतिक संख्याएं कितनी है 16, याद रहेगा। तो 16 में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, 17 का आधा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कर सकते हो आप 17/2, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, तो जब भी आपको अगर संख्याओं में नियत अंतर है, मतलब अंतर समान है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा करने से औसत मिल जाता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 प्रथम संख्या और 16 आखिरी संख्या जोड़िए, 17 का आधा कर देंगे तो 8.5, याद रहेगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर लिखा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो इसका फार्मूला एक होता है, लिख सकते हो आप n+1 × 2n+1/6, बस इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर आप प्रथम 7 है, 7 1 8 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, गुणते 7 दूनी 14 1 15/6, 3 दूनी 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 4 5 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर लिखा है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो वर्गों का औसत याद रखना प्राकृतिक संख्याओं के, तो ये इसका फार्मूला होता है n+1 × 2n+1/6, बस इसी में रख सकते हो। ठीक है ना, 17 रखेंगे तो 17 1 18, डायरेक्टली कर देंगे तो 17 दूनी 34 1 35/6, तो 36 का 18 देख सकते हैं, और 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर लिखा है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए, यदि संख्याओं का अंतर नियत है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर आधा करने से औसत मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 3 के पहले 10 गुणजों का औसत, तो याद रखना, तो यहाँ पर प्रथम संख्या हो जाएगी 3 और अंतिम संख्या निकालने के लिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो यह आ जाएगा 30। तो यहाँ पर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या मिल गई, अब आपको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा 33, बस जोड़िए और आधा कर दिया, आधा मतलब 2 का भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो यह 16.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते सवाल नंबर 8 पर लिखा है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए, यदि संख्याओं का अंतर नियत है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर आधा करने से औसत मिलता है। तो बस 8 के प्रथम 4, तो 8 पहली संख्या हो जाएगी, अंतिम संख्या निकालने के लिए गुणा कर दीजिए, 8 चौको 32, बस जोड़िए 32 और 8 जोड़ देंगे 40 और 40 का आधा कर दीजिए, क्या कर देंगे आधा मतलब 2 का भाग, तो क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर लिखा है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो याद रखना, हमने अभी बताया है कि यदि संख्याओं का अंतर नियत है, नियत मतलब समान है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर आधा करने से औसत मिलता है। तो याद रखना 13 के बाद कौन संख्या जो 3 से कट जाएगी 15, और 43 से पहले 42, बस आपको जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। 57 में 2 का भाग दे दीजिए, 57 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 2 8 16, 28.5। ऑप्शन देख सकते हैं कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते 13 नंबर सवाल पे लिखा है 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। अभी हमने आपको बताया, फिर से हम बता दे रहे हैं, यदि संख्याओं का अंतर नियत हो या समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर आधा करने से औसत मिलता है। तो याद रखना, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या, तो 70 के बाद कौन संख्या जो 13 से कट जाएगी 78, और 144 के पहले कौन संख्या जो 13 से कट जाएगी तो 143। याद रखना, बस आपको जोड़ना है और आधा कर दीजिए। जोड़ देखिए तो जोड़ेंगे तो 8 3 11 बन जाएगा, 7 4 11, 11 1 12 बन जाएगा, याद रहेगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 221/2।
जब इसको आप भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और यहाँ छोटा है भागना का 0 आ जाएगा, और 2 पंचे 10, 110.5। ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना आपको, यदि सीरीज विषम है, ठीक है ना, और अंतर समान है, तो बीच वाला ही औसत होता है। बस आपको क्या करना है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो बस A B C D E, और बीच वाला पकड़ लीजिए, यही आपका औसत होगा, तो ये 19 हो जाएगा। तो C 19 हो गया, तीसरी संख्या 19, तो बस बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इधर बढ़ जाइए, तो 19 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद क्या आता है 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर छोटी पूछे तो आप इधर बढ़ जाइए। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो 6 लगातार सम संख्याएं हैं, तो आप लिख सकते हो A B C D E F, 6 संख्या लिख दिए। हमने आपको बताया है, फिर से बता रहे हैं, याद रखना, यदि विषम सीरीज है, याद रहेगा, और समान अंतर है, तो जो बीच वाला होता है वही औसत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विषम सीरीज नहीं है, सम सीरीज है, मतलब 6 संख्याएं हैं। तो याद रखना, सम संख्या और विषम संख्याओं में ये वैल्यू बन जाती है। शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे, 6 लिख दीजिए, लेकिन बीच का तो मिल जाएगा यहाँ पर, बस क्लियर कर सकते हैं। तो औसत क्या है 11, तो बीच रख दीजिए। तो 11 के बगल में देखिए कौन सी संख्या सम संख्या है, तो याद रखना 12, तो 12 हो जाएगी। इधर वाली कौन संख्या हो जाएगी 10, बस। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है, तो इधर के लिए बढ़ जाइए, तो 10, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 8, यहाँ कौन सी होगी 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। लिखा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हमने बताया है, यदि विषम सीरीज हो, याद रहेगा, और समान अंतर हो, तो बीच वाला ही औसत में होता है। ठीक है ना, तो याद रखना, तो यहाँ पर A B C D E कर दिए। अब औसत यहाँ पर 5 संख्या है, तो 5 है, औसत कितना है 17, तो यहाँ पर 17 बीच वाला वैल्यू मिल जाएगी, तो 17 ये मिल गया। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है, तो आगे वाली संख्या क्लियर कर लीजिए। तो 17 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी 19, 19 के बाद कौन सी होगी 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। लिखा है 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है, तो पहली संख्या क्या होगी। कितना अच्छा सवाल है, देखिए। तो याद रहे औसत 15 है, तो अगर 2 का गुणा कर दें तो कुल योग नहीं मिल जाएगा 2 संख्याओं का 30, बस। तो यहाँ पर A और B 2 संख्या है, तो पहली संख्या देखिए आधी है दूसरी संख्या की, तो इसको 2 कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे, तो 1:2 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3, यही 30 बराबर तो 30 के हो जाएगा। तो जब 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, यही तो है छोटी संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं 18 नंबर सवाल पर। लिखा है 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो याद रखना, औसत 47 दिया गया है, लिखा है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। तो जब भी इस तरह के सवाल मिले, तो आपको क्या करना है, जो औसत हो पुराना, तो इसे जो संख्या गुणा करने की बात कहे उसी गुणा कर देना है, यही आपका नया औसत हो जाएगा। तो 6 7 42 और 6 6 को 24, 4 28, तो देखिए 282 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है 45A + 45B बराबर 6750 है, तो A और B का औसत क्या होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 45 से कॉमन ले लीजिए, और अंदर बचेगा A + B बनेगा, और यहाँ हो जाएगा 6750। बस आपको क्या करना है, 45 से भाग दे देना है। तो देखिए 45 से कम 45, और 45 पंचे 225 होता है, तो 150 आ जाएगा। तो A + B की वैल्यू बेटा आ जाएगी 150। बस आपको क्या करना है, योग तो मिल गया, औसत पूछ रहा है, तो बस 150 में 2 का भाग दे दीजिए, बस यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75। ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। अब चलते सवाल नंबर 20 पर। लिखा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे ट्रिक से। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए, पहली और अंतिम का अंतर क्लियर करने की बात करें, तो आपको याद रखना है जितनी संख्याएं हो, याद रहेगा, जितनी संख्याएं हो, याद रहेगा, उससे एक कम करने से गैप्स निकल आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस उन गैप्स को निकाल लेना है। तो यदि सम या विषम हो तो दुगना कर देना है, और अगर प्राकृत संख्याएं हो तो केवल वही आपका
प्रथम और अंतिम का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, तो आपको गैप्स कितने, अगर 6 संख्याएं हैं तो गैप्स कितने होंगे, याद रखना। तो गैप्स 1 कम होता है, तो गैप्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पर जितने गैप्स हो उसको दुगुना कर देना है, तो 5 दूनी 10। यही आपका प्रथम और अंतिम का अंतर हो जाएगा, याद रहेगा। अब वो पूछ रहा है घन क्या है, तो घन कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम सबको।